हाय एवरीवन, आप सभी को एक बार फिर से इस YouTube चैनल SLD एजुकेशनल अकेडमी पर पुनः स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और ग्लोबल सिटीजनशिप जो है आपका CC6, ठीक है, उसका यूनिट 1 को हम लोग देख रहे थे और आज हम लोग आगे जो भी प्रश्न किए थे उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में बात करें तो हम लोग उसमें प्रश्न नंबर 10 तक देखे थे। ठीक है, आज हम लोग 10 से आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस लेक्चर में जो है वो हिंदी बेस्ड देखेंगे। जैसे ही यूनिट 1 कंप्लीट होता है तो इसी यूनिट का जो है यूनिट 1 जो है आपका ग्लोबल गवर्नेंस जो है आपका कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर, ठीक है, यूनिट 1 इसका इंग्लिश बेस्ड भी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो में दोनों बेस्ड बनाने पे जो है वो वीडियो थोड़ा लॉन्ग जा रहा था और देखने वाले को थोड़ा बोरिंग टाइप से लग रहा था। तो हम इस चीज़ में जो है थोड़ा सा सुधार करेंगे और दोनों के लिए जो है वो अलग अलग सेपरेट वीडियो लाएंगे, ताकि जो है इंग्लिश वाले लोग जो है इंग्लिश में देखें और हिंदी वाले लोग जो है वो हिंदी में देखें और किन्हीं को किसी प्रकार से परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग हिंदी बेस्ड पे देखेंगे जो कि आपका यूनिट 1 है, ग्लोबल गवर्नेंस कॉन्सेप्ट एंड स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग प्रश्न नंबर 10 तक देखे थे। आज हम लोग 11 से शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 11 क्या है। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आगे भी इसी तरह का कंटेंट मिलता रहे। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है? बोला प्रथम विश्व युद्ध के अंत में, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विजय मित्र शक्तियों की पहल पर किस संगठन की स्थापना की गई थी? ठीक है, अगर आप लोग प्रश्न का उत्तर जान रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट दें। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रश्न नंबर क्या उत्तर क्या होगा। प्रश्न नंबर 11 का उत्तर क्या होगा? ठीक है, देखिए बोल रहा है 11 प्रथम विश्व युद्ध के अंत में, प्रथम विश्व युद्ध के अंत में, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विजय मित्र शक्तियों की पहल पर किस संगठन की स्थापना की गई थी? किस संगठन की स्थापना की गई थी? यह है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या बोल रहा है? ध्यान से देखिए इसको। बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विजय मित्र शक्तियों की पहल पर किस संगठन की जो है वो स्थापना की गई थी? ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जो है विजय मित्र शक्तियों की पहल पर जो है एक संगठन की स्थापना की गई थी। उस संगठन का जो है वो नाम बताना है। ठीक है, उस संगठन का नाम बताना है। तो उस संगठन का नाम है राष्ट्र संघ। ठीक है, आंसर जो होगा इसका वो होगा आपका राष्ट्र संघ। ठीक है, राष्ट्र संघ का जो है वो गठन किया गया था। ठीक है, गठन का स्थापना किया गया था किसके पहल पे? तो विजय मित्र शक्तियों की पहल पे जो है वो राष्ट्र संघ का जो है गठन किया गया था। ठीक है, अब हम लोग इसी प्रकार प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 12 क्या बोल रहा है? ठीक है, प्रश्न नंबर 12 देखिए। प्रश्न नंबर 12 बोला संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देश कितने देश है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देश कितने देश हैं? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देश में कितने देश है? ठीक है, प्रश्न ये है, बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य
देश में कितने देश है, ठीक है। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 193, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 193। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य देश जो है वो 193 देश है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 13 को, ठीक है। प्रश्न नंबर 13 क्या है? प्रश्न नंबर 13 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 क्या है? वैश्विक शासन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। वैश्विक शासन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। वैश्विक शासन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वैश्विक शासन यानी कि जो आपका ग्लोबल गवर्नेंस है उसका जो मुख्य उद्देश्य है उसको हम लोग को बताना है। तो इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा? उत्तर होगा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय यानी ग्लोबल स्तर पे जो है वो सहयोग बढ़ाने का जो है उद्देश्य होता है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाना, ठीक है। आगे हम लोग प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ेंगे। 14 क्या बोल रहा है? देखिए 14 बोल रहा है कि कौन सा संगठन जो है वैश्विक शासन में, कौन सा संगठन वैश्विक शासन में, कौन सा संगठन जो है वैश्विक शासन में वित्तीय सहायता और विकास कार्यों का प्रबंध करता है, में वित्तीय सहायता और विकास कार्यों का प्रबंध करता है, विकास कार्यों का प्रबंधन करता है, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा वैश्विक बैंक। इसका जो सही उत्तर होगा विश्व बैंक, ठीक है। विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक, ठीक है। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा विश्व बैंक, ठीक है। यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है वो सहायता प्रदान करता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 15 को, ठीक है। प्रश्न नंबर 15 क्या बोलता है, ठीक है। अगर आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और एक चीज और बता दें दोस्तों, अगर आप लोग अभी तक टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, एसएलडी टेलीग्राम चैनल को, तो एक बार जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे जो है आपको सभी कॉमन पेपर का जो है वो पीडीएफ फाइल मिल जाएगा एमसीक्यू का, ठीक है ना। तो आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप लोग को सभी प्रकार से हेल्प हो पाए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर जो है वो 15 को देखेंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 15 क्या बोल रहा है? राष्ट्रवाद और वैश्विक शासन में मुख्य नियंत्रण के मुद्दों पर कौन सा संगठन कार्य करते हैं, ठीक है। राष्ट्रवाद, प्रश्न नंबर 15 क्या है? राष्ट्रवाद और वैश्विक, ठीक है। राष्ट्रवाद और वैश्विक शासन के मुख्य, ठीक है, नियंत्रण, शासन में मुख्य नियंत्रण के मुद्दों कौन सा
कौन सा संगठन कार्य करते हैं? संगठन कार्य करते हैं, ठीक है। बोल रहा है राष्ट्रवाद और वैश्विक शासन के जो मुख्य नियंत्रण करता है, ठीक है, के मुद्दों पर कौन सा संगठन जो है वो कार्य करता है, कौन सा संगठन जो है वो कार्य करता है, उस संगठन का हम लोग को क्या लिखना है, नाम लिखना है, ठीक है। तो उस संगठन का जो नाम हो जाएगा वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है वो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है वो राष्ट्रवाद और वैश्विक शासन के मुख्य नियंत्रण के मुद्दों पर संगठन का कार्य करता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न नंबर 15 को देखें। अब हम लोग प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 17 की ओर, सॉरी 16 की ओर, प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 16 क्या बोल रहा है, वैश्विक शासन का सटीक अर्थ परिभाषा क्या है, ठीक है। वैश्विक शासन, ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है। वैश्विक शासन का जो है का सटीक यानी कि जो है वो सटीक अर्थ परिभाषा क्या है, ठीक है। पूछ रहा है कि वैश्विक शासन जो ग्लोबल गवर्नेंस का जो है वो मीनिंग क्या है, ठीक है, सटीक जो है वो एक्चुअल मीनिंग क्या है, ठीक है ना। तो इसमें इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा आपका या उन संस्थानों, देखिए इसका जो उत्तर होगा थोड़ा लॉन्ग जाएगा, यह जो है उन संस्थाओं को संदर्भित करता है, संस्थाओं को संदर्भित करता है जो संदर्भित करता है जो अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं और व्यवहार का, अंतर्राष्ट्रीय अभिनेताओं और अभिनेताओं के व्यवहार का सम्मान करती है। सामान्य करती है, ठीक है। तो इसका जो है ये हो जाएगा सही उत्तर, ठीक है। और प्रश्न नंबर हम लोग 17 को देखेंगे। अब हम लोग प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 17 को देखेंगे। 17 क्या बोल रहा है, संयुक्त, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कितने देश की अस्थायी सदस्यता है, ठीक है। परिषद के कितने देश की अस्थायी सदस्यता है, ठीक है, अस्थायी सदस्यता है, ठीक है। ये है प्रश्न नंबर 17, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 17 का जो सही उत्तर होगा वो होगा 5, ठीक है। आंसर जो है वो 5 होगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है वो 5 देशों की अस्थायी सदस्यता है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के बाद हम लोग प्रश्न नंबर जो है वो 18 को देखेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 18 क्या बोल रहा है,
प्रश्न नंबर 18 क्या बोल रहा है, देखिए प्रश्न नंबर 18 बोल रहा है कि वैश्विक शासन में निम्नलिखित में से कौन सा मुद्दे शामिल है। ठीक है, वैश्विक शासन, ठीक है, ग्लोबल गवर्नेंस 18 नंबर है ये आपका। वैश्विक शासन में निम्नलिखित में से कौन कौन से मुद्दे शामिल है। निम्नलिखित में से कौन कौन मुद्दे शामिल है। ठीक है, ये है प्रश्न नंबर 18। तो पहला जो है वो चिकित्सा स्तर के मुद्दे, यानी कि पहला जो होगा इसका आंसर जो होगा इसमें फर्स्ट होगा ये आपका चिकित्सा। ठीक है, चिकित्सा, उसके बाद बी जो होगा आपका वो होगा सैन्य, यानी कि मिलिट्री, सैन्य स्तर के मुद्दे। ठीक है, उसके बाद है जलवायु स्तर के मुद्दे। ठीक है, तीसरा जो है वो जलवायु। ये 3 प्रकार के जो मुद्दे हैं वो शामिल है। ठीक है, आपका वैश्विक शासन के मुद्दे में। ठीक है ना। तो आगे हम लोग प्रश्न नंबर, अब हम लोग 19 को देखेंगे। प्रश्न नंबर 19 को देखेंगे। तो 19 क्या बोल रहा है, देखिए वैश्विक शासन के क्षेत्र में सर्वप्रथम किस संस्था की स्थापना हुई। ठीक है, वैश्विक शासन के क्षेत्र में सबसे पहले वैश्विक शासन के क्षेत्र में सर्वप्रथम ठीक है, सर्वप्रथम किस संस्था की स्थापना हुई। ठीक है, बोल रहा है कि वैश्विक शासन यानी ग्लोबल गवर्नेंस के क्षेत्र में, सेक्टर में सर्वप्रथम किस संस्था की जो है वो स्थापना हुई। तो संस्था का नाम बताना है और संस्था का नाम है यूएनए। ठीक है, यूएनए। ठीक है, हिंदी में बोले, ठीक है, हिंदी में इसका हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र महासभा। संयुक्त राष्ट्र महासभा। ठीक है, इसी को बोला जाता है यूएन असेंबली। ठीक है, यूएन जनरल असेंबली। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग 19 को देखें। अब हम लोग प्रश्न नंबर 20 को देखेंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 क्या बोल रहा है, प्रश्न नंबर 20 क्या बोल रहा है, देखिए 20 बोल रहा है कि 20वीं शताब्दी में, ठीक है, बोल रहा निम्नलिखित में से, 20 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक स्तर का मुद्दा है। निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक स्तर का मुद्दा है। ठीक है, ग्लोबल गवर्नेंस के जो है वो वैश्विक स्तर यानी कि ग्लोबल स्तर पर जो है वो कौन सा मुद्दा है। तो पहला जो है वो है ओजोन परत का क्षरण। ठीक है, उसका बाद दूसरा जो है वो है जलवायु परिवर्तन। ठीक है, जलवायु परिवर्तन। फिर तीसरा जो है वो है ग्लोबल वार्मिंग। ए हो गया आपका, बी हो गया, ए हो गया आपका सी। ठीक है, आंसर जो होगा
ठीक है, 20 का जो आंसर होगा निम्नलिखित में से कौन सा जो है वैश्विक स्तर का मुद्दा है। तो पहला होगा ओजोन परत का क्षरण, दूसरा जलवायु का परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग। ये जो है वो 3 प्रकार का जो है वो वैश्विक स्तर का मुद्दा है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। आगे हम लोग मिलेंगे एक नए लेक्चर में। इससे आगे की प्रश्न जो भी बच रहा है उसको आगे के लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह जो है वो चैनल पे कंटिन्यू बने रहें, आगे भी आपको ऐसा ही कंटेंट मिलता रहेगा। एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।